हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको बता दूं कि हमारी बैक साइड जो व्हीकल खड़ा है ये है मारुति न्यू ब्रेजा, जो कि 2022, 23, 24 वाला मॉडल है। और इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि लगातार कैबिन के अंदर चूहे मिल रहे हैं, जबकि हम पिंजरा लगा के बार बार उन चूहों को बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन वो चूहे नए अंदर आ जाते हैं या वही दोबारा अंदर आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं कि चूहों ने क्या नुकसान किया और कैबिन से अंदर जाने से हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं उनकी। तो नुकसान देख लो उन्होंने क्या किया। नुकसान उन्होंने ये कर दिया, ये काट दिया, यहाँ से ये जाली काट दी, ये फ्लैप होती है ये काट दी। सेम दूसरे पार्ट में भी ये किया, ये फ्लैप काट रखी इन्होंने, और ये यहाँ की जाली काट दी, यहाँ से कंबल में होल किया, प्लास्टिक पार्ट में होल किया और अंदर कैबिन में चले गए। अब ये पार्ट होता कहाँ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट ये गाड़ी का रियर साइड है और ये बम्पर का एरिया है। ये क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर पैनल के यहाँ जो बम्पर का एरिया है ये पार्ट वहाँ पे ऐसे लगा होता है, बम्पर के नीचे ऐसे लगा होता है। तो जब ये पार्ट लगाना है क्या करना है वो मैं तो बता देता हूँ। पहले ये पार्ट हटेगा, जो एसेसरीज का पार्ट है ये हटेगा, उसके बाद ये बम्पर खुलेगा। पूरा बम्पर नहीं खोलना, सिर्फ ये कॉर्नर ही खुलेगा 1-1.5 फुट, ये थोड़ा बाहर आ जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। और उसके बाद ये जो पार्ट है ये ऐसे का ऐसे लग जाएगा, ऐसे। इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, ये प्लास्टिक के लॉक है, ऐसे ही पुश करके तो लग जाएगा और खींचेंगे अपनी तरफ तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये पार्ट यहाँ होता है और ये पार्ट दो होते हैं, ये ड्राइवर साइड है और एक सेम को पायलट साइड, दूसरी अपोजिट साइड भी सेम ऐसा ही पार्ट होता है। तो चूहों ने क्या किया, ये पार्ट दोनों काट दिए, इस साइड का भी, ड्राइवर साइड का भी, और को पायलट साइड अपोजिट साइड का भी पार्ट इन्होंने काट दिया। अब ये पार्ट हमने नया लगवाया है और नया लगाया है 350 रुपये का। अब इसमें क्या क्या नुकसान किया इन्होंने, ये यहाँ पे जाली है, ये पूरी जाली काट दी चूहों ने, नीचे की भी कुछ जालियाँ काट दी। ये जो अंदर ये कंबल रखा लगा होता है, इस कंबल को भी इन्होंने यहाँ से काट दिया और काट के, और पीछे का एरिया काट के यहाँ से गाड़ी के अंदर चले गए। सेम ऐसा दूसरा पार्ट है, उसमें भी इन्होंने यही किया। ये फ्लैप है, फ्लैप भी काट दी, ये फ्लैप काट दी, प्लास्टिक पार्ट हटा दिया काट काट के, जबकि नीचे वाले में सारे प्लास्टिक ऐसे कैसे है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत नहीं है तो इसको भी कुतर के वो अंदर जा सकते हैं। और सेम कंबल काट के यहाँ से अंदर गाड़ी के अंदर वो चले गए। ये पार्ट किस लिए होता है? ये पार्ट इसलिए होता है कि जब भी हम गाड़ी के डोर बंद करते हैं तो एक अंदर एयर इफेक्ट बनता है, और वो एयर इफेक्ट कानों के पर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उस एयर को रिलीज़ करने के लिए ये पार्ट लगाया जाता है। और जब ये एयर इफेक्ट आता है तो उसके साथ ठंडी हवाएं बाहर ना जाएं, जो एसी की कैबिन के अंदर ठंडी हवाएं हैं वो डायरेक्ट बाहर ना चली जाएं, ताकि इस कैबिन में एसी की कूलिंग बरकरार रहे। तो ये कंबल का पार्ट दे रखा है इन्होंने, जाली लगा के कंबल का पार्ट दे रखा है। और ये फ्लैप इसलिए दे रखी है कि मान लो कभी गाड़ी वॉश करते टाइम, हालांकि बम्पर ऊपर से कवर करता है, लेकिन गलती से कोई पानी चला जाए तो उसको रोकने के लिए फ्लैप है ये रबड़ की। ये काम कैसे करती है, जब भी अंदर से एयर इफेक्ट आता है तो उसको रिलीज होता है, जब ये अपने आप ये फ्लैप ऊपर की तरफ उठ जाती है, रबड़ की होती है, और ये वापस गिर जाती है जब वो एयर प्रेशर निकल जाता है। तो फिर ये हमेशा नीचे की तरफ रहती है, जब भी पानी की ड्रॉप जाती है तो ये फ्लैप इनको रोक के बाहर की तरफ इसको गिरा देता है। तो फ्लैप हमारे इसीलिए ये काम आता है। तो ये जो बम्पर का पार्ट है ये एरिया, ये मेरे को खोलना नहीं आता था, तो इसको खोलने के लिए मैं मारुति के वर्कशॉप पे ले गया और उन्होंने ये एसेसरीज का पार्ट हटाया, ये बम्पर का कॉर्नर हटाया और ये पार्ट
खींच के, प्लास्टिक के लोग लगे होते हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, खींच के निकलता है ये और पुश कर देते हैं तो ये लग जाता है। तो ये मैंने नया लगवा लिया जो कि 350 रुपये का है, 2 पीस, दोनों काट रखे थे तो हमने, नई गाड़ी थी तो दोनों ही चेंज करवा दिए। पीछे तो ये दिक्कत आती है। और अब मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगा कि इसको रोकथाम कैसे करना है। इसके रोकने के लिए हमें जो फ्लैप है, फ्लैप के यहाँ एल्यूमिनियम की जाली लगानी है। तो ये मारुति का वर्कशॉप है, यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी तो कुछ फ़ोटो हैं और चोरी से एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने मारुति के वर्कशॉप में ही इस पार्ट पे जाली लगा दी थी और उसमें रिबिट और स्क्रू और वाशर ये लगा के इसको प्रॉपर तैयार कर दिया था ताकि चूहे यहाँ से अंदर ना घुसे। तो आप वीडियो में देख रहे हो कि इस पार्ट पे अच्छे से जाली लगा दी है और स्क्रू और वाशर लगा के इसको अच्छे से कस दिया है। ये वो टूटा हुआ पार्ट है जो चूहे ने काट दिया था और ये प्रॉपर फिटिंग के साथ जाली लगा दी गई है इस पर। अच्छे से देख ले तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है ये जाली लगाना। ये हमारा इंजन का सारा एरिया हो गया। ये हमारी ड्राइवर साइड है, ये हमारी को पायलट साइड है। तो को पायलट साइड यहाँ पर एक विंडो दे रखी है जिससे क्या होता है, जब हम एसी के कंट्रोल जहाँ पे होते हैं वहाँ से हम उन कंट्रोल का इस्तेमाल करके बाहर की फ्रेश एयर हम अंदर कैबिन में लेते हैं। तो जहाँ से वो फ्रेश एयर कैबिन के अंदर जाती है वहाँ वो बिल्कुल ओपन एरिया है और वहाँ से चूहे आराम से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। तो हमें वहाँ पर भी जाली लगानी है ताकि चूहे उस जाली को काट ना सके और कैबिन के अंदर जा ना सके। अब बात आती है हमारे को नुकसान क्या होंगे। नुकसान चूहों के ये होता है कि कैबिन के अंदर जाते हैं, वो बाथरूम करते हैं, उनकी पोटी की स्मेल होती है। जो लगातार हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, एसी चल रहा होता है तो सारी विंडो भी बंद होती है, उनके ग्लास भी बंद होते हैं, तो वो जो स्मेल है वो हमारी सांसों के माध्यम से हमारे अंदर जाती है और उससे क्या होता है, हम बीमार पड़ सकते हैं। और दूसरा दिक्कत ये है कि अंदर सीट काट सकते हैं, अंदर वायरिंग काट सकते हैं, जो डैशबोर्ड के नीचे का एरिया है वहाँ पे वायरिंग है बहुत सारी, उनको काट सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब भी कोई भी ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा है और ऐसी सिचुएशन में वो चूहा या जो भी हमारे कैबिन के अंदर चूहा मौजूद होगा वो हमारा जो जहाँ हमारे ब्रेक कंट्रोल है, क्लच कंट्रोल है, एक्सीलेटर कंट्रोल है, वहाँ पे मिल जाए और वो उसको दिख जाए या उसकी पैंट में घुस जाए या वो एकदम दिखे तो अचानक ड्राइवर चौंक जाए और गाड़ी हाई स्पीड पे है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, वो ड्राइवर अपना कंट्रोल गाड़ी पे से खो सकता है और ऐसी सिचुएशन में जान माल दोनों की हानि हो सकती है और ये काफ़ी दुखदाई हो सकता है किसी के लिए भी। कोई नहीं चाहता कि जान माल का नुकसान हो और हम एक गाड़ी इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से, हम सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। ये नहीं कि हम अपना जान को खतरे में डाल के व्हीकल चलाएं। तो इसको रोकथाम बहुत ज़रूरी है, चूहों की रोकथाम, ताकि कोई भी हादसा ना सामने आए। तो ये सारी बातें हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बता दूंगा। और एक दिक्कत ये आ रही है कि जो मैंने वीडियो शूट करी थी उस दिन मौसम ख़राब था और ये जो पैनल ओपन किया था वो प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, काफ़ी ब्लैक सी वीडियो बनी है वो। तो मैं इसको बता देता हूँ कि ये पार्ट कैसे ओपन होगा। तो इस पार्ट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम जो वाइपर है, वाइपर के यहाँ पे ये कैप लगी हुई है, बोनट के ऊपर जो वाइपर है, वाइपर के यहाँ जो बोल्ट की कैप लगी हुई है, सबसे पहले ये कैप निकालेंगे। ये कैप दो हैं दोनों वाइपर पे, यहाँ पे भी और दूसरे वाइपर पे भी। तो ये बोनट कैप निकलेंगी पहले, उसके बाद हम बोल्ट खोल लेंगे। बोल्ट खोल के जो वाइपर है इसको हम अपनी तरफ खींचेंगे। खींचने के बाद इन दोनों वाइपरों को निकाल के साइड में रख देंगे। और ये पूरा एरिया है, ये प्लास्टिक का एरिया है, ये प्लास्टिक के लॉक से लगा हुआ है और ये 3 पार्ट में खुलता है। 3 पार्ट में कैसे खुलता है, एक पार्ट ये है कॉर्नर में, छोटा सा पार्ट है, ये भी प्लास्टिक लॉक से लगा हुआ है। दूसरा एक ये पार्ट है, ये इतना लंबा पार्ट है,
तीसरा पार्ट ये कॉर्नर में है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा प्लास्टिक के लॉक के माध्यम से लगा रखा है। जैसे मैं बताता हूँ, एक लॉक यहाँ पे है, एक लॉक यहाँ पे लगा हुआ है प्लास्टिक का, एक ये, एक ये, एक ये, एक यहाँ पर, और एक लॉक ये यहाँ पे लगा हुआ है। इन लॉक्स को कैसे खोलना है? ये लॉक खुलेंगे स्क्रू ड्राइवर जो पेचकस होता है उसके माध्यम से। ये लॉक खोल के और इस पैनल को हम बाहर निकाल लेंगे, और जिस एरिया में हमें वर्क करना है वो को पायलट साइड यहाँ पर है वो। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो में बताता हूँ कि वो जाली कैसे बनेगी और हम कैसे चूहों की रोकथाम कर सकते हैं कैबिन में जाने से। तो ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं। तो ये जाली ले ली है, इसको हम 11 और 6, 11/6 के हिसाब से काट लेंगे। तो निशान लगा लो इस। फिर डिज़ाइन कटा उसमें ऐसा, जो कि हमारी न्यू ब्रेजा 2022-23 जो मॉडल है उसके लिए इस टाइप का ये डिज़ाइन कटा है। इस डिज़ाइन को हम अगर प्रॉपर फोल्ड कर लेते हैं तो इस टाइप का पीस निकल के हाथ में आता है। ठीक है, ये फोल्ड हो गए, इस टाइप का होता है। इसका जो साइज़ मैं बता दूंगा कि कितनी इंच बाई कितनी इंच कटा, इसको मैं स्केल से नाप के इसी वीडियो में बता दूंगा। फिर जब हम इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ये इस टाइप का डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, और फिर अपनी ब्रेजा में दिखाता हूँ कैसे आएगा ये मैंने यहाँ पे होल कर लिए। एक होल मैंने यहाँ पे कर दिया, एक यहाँ पे कर दिया, एक फ्रंट में कर दिया, 2 ये साइड में कर दिए और एक सामने कर दिया। ठीक है, एक बार मैं ड्रिल मशीन थोड़ा साइड में कर देता हूँ। और अब ये जो जाली है वो ऐसे आ जाएगी इसमें, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ वो जो होल किए हैं उनमें रिबिट, गन से रिबिट लगा देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर ये चारों तरफ से पैक हो जाएगा और चूहे कहीं से भी नहीं घुस पाएंगे, सिर्फ यहाँ से एयर जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम रिबिट लगाते हैं। तो भाई इस टाइप की रिबिट लगेगी ये, जो कि हमारी जो नंबर प्लेट होती है उस पर भी लगती है। जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है उस पर यही रिबिट लगती है। तो ध्यान से देख लो, इस टाइप की रिबिट लगती है। तो अभी मैं रिबिट लगा रहा हूँ, रिबिट के आगे इस टाइप की एक वॉशर भी लगा रहा हूँ। तो ये रिबिट गन है, इससे लगती है ये। ठीक है, इस पे मैंने रिबिट से डाली, एक वॉशर डाल दी आगे, और होल मैंने करी रखा था पहले, इसको ऐसे लगाया रिबिट गन से। ये लग गई। ठीक है, तो ये एक रिबिट ये लग गई, एक ये लग गई, एक इधर साइड में लग गई, एक ये लग गई, एक ये लग गई, एक ये लग गई। अब ये प्रॉपर पक्का काम हो गया। अब यहाँ से चू आ गया, कुछ भी नहीं घुसेगा, सिर्फ हवा आ जाएगी और कुछ भी नहीं जाएगा। और मैंने ये ना जाली डबल कर ली ताकि थोड़ी इसमें और मजबूती बन जाए। वैसे सिंगल में भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा पीस बड़ा पड़ा था इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया। ठीक है, आप भी चाहो तो आप भी डबल कर सकते हो। तो इससे ये प्रॉपर अभी फिट हो गया। अब इसके बाद इसका सारा पैनल दोबारा से फिक्स कर देंगे। तो अब इसको फिट कर लेते हैं। इसमें पहले ये जो होल हैं 2 वाइपर के लिए, तो इन होल को मैच कर लो। उसके बाद जो ये नीचे हमने प्लास्टिक के लॉक निकाले थे, इनके होल मैच कर लो। और उसके बाद ये प्लास्टिक के जो ये लॉक हैं ये इसमें डाल दो, और डालने के बाद ये लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अभी सभी को फिर बाद में प्रॉपर लॉक कर देंगे। अब ये टेम्परेरी फिक्स कर रहा हूँ ताकि सभी आराम से इसमें डल जाए।
तो भाई ये लॉक अब लग चुके हैं, ये सारे लॉक लग गए। और अब ये वाइपर लगा दिए। बड़े वाला वाइपर है जो लेंथ के अकॉर्डिंग वो आपकी लेफ्ट साइड में लगेगा, जो छोटे वाला वाइपर है वो राइट साइड में लगेगा, ड्राइवर की साइड। ठीक है, अब इसको कस देते हैं। ये कस दिए। ये वाइपर लगने के बाद अब इसका ये जो साइड में क्वार्टर पैनल सा है ये लग जाएगा। प्लास्टिक के लॉक है इसमें, वो प्लास्टिक के लॉक आपस में फंस जाएंगे और ये फिर सेट हो जाएगा। तो ठीक है, लगभग सारा प्रोसीजर पूरा हो गया और इस हिसाब से हमने चूहों को अंदर कैबिन में जाने से रोक दिया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू सो मच। तो ये हमने ले लिया 11 इंच जाली की लंबाई ले ली और 6 इंच जाली की चौड़ाई ले ली। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, 1 इंच पे कट लगाया, जो ये यहाँ पे कट लगा हुआ है, ये कट लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 1 इंच रखा है, इसकी चौड़ाई 1 इंच, और इधर हमने किया है सवा इंच। ठीक है, 1.25 इंच का कट रख लिया। ये हमारा है 1 इंच और ये कटिंग करी हमने 1.25 इंच। और अब इस साइड हमने रखा है इसको 2 इंच, ये यहाँ से यहाँ 2 इंच। ठीक है, इस कोने से यहाँ को कोना ये लगभग 2 इंच। ठीक है, फिर जो ये पीस जाएगा यहाँ से यहाँ तक लगभग 2.25 इंच। ठीक है, फिर हमने यहाँ से जो पीस यहाँ तक रखा है ये हमारा है लगभग 5 इंच। ठीक है, 5 इंच से जो इधर की कटिंग रहेगी वो रहेगी लगभग 3 इंच। 3 इंच तक कटिंग रहेगी। फिर उसका थोड़ा सा वी शेप में काटना है और ये हमारा वी शेप यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 2 इंच। ठीक है, अब जब इधर का आ जाएंगे ये लगभग 2.5 इंच के आसपास ये रहेगा। ठीक है, फिर हमारे को यहाँ थोड़ा वी बनाना है, तो वी में क्या रहेगा, यहाँ पे लगभग 1.5 इंच। ठीक है, और इस साइड रहेगा ये आपका लगभग 2 इंच रख लो या 2.5 इंच रख लो। ठीक है, अब इसको हम फोल्ड कैसे करेंगे, फोल्ड ये रहेगा, इसको हम 1 इंच की पट्टी ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे मैं मोटा मोटा करके बता देता हूँ ताकि फटाफट आपको समझ में आ जाए। ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट भी नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट भी नीचे की तरफ जाएगा। और ये इस टाइप से जब आप ऐसे करोगे और उस पर फिट करके देखोगे जाली को, इस टाइप वो लग जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये इस टाइप से का ये पार्ट बन जाएगा। और ये आपकी जो नई ब्रेजा है 2022-2023 वाला मॉडल, उसमें ये बहुत प्रॉपर फिट आएगा वो। ठीक है, ओके, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके ये किसी काम का रहे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू सो मच।